नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में एक साथ आए कोरोना के 13 नए केस। कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश ने की पुष्टि। विभिन्न समस्याओं को लेकर गुजराणी के ग्रामीण मिले उपायुक्त और एसपी से सरपंच के पति और पंचों पर लगाए जान से मारने की धमकी देने के आरोप। होम्योपैथिक फिजिशियंस ने कलम वीरों को वितरित की इम्यून बूस्टर दवाइयां। सीवरेज की समस्या को लेकर पतरामगेट धानगन गली के क्षेत्रवासियों ने की नारेबाजी, जताया प्रशासन के खिलाफ रोष। विवाहिता को मार पीट कर निकाला घर से बाहर। माकपा और लेबर क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बिजली, पानी, रोजगार गारंटी स्कीम लागू करने की उठाई मांग। पीटीआई अध्यापकों की नियुक्ति बहाली के लिए जारी है प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 15 सूत्रीय मांगे पूरी करने की थी मांग। अब खबरें विस्तार से। भिवानी में रोजाना कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को भिवानी शहर व आसपास के गांव से मिले 13 नए मरीजों के कारण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस समय भिवानी में कुल एक्टिव केसेस की संख्या ठीक हुए मरीजों के बाद 57 हो गई है। भिवानी में कोरोना का कहर मई अंत से लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ शायद ही कोई दिन जाता है जब कोरोना के नए केस ना आते हों। शुक्रवार को एक साथ 13 केस सामने आए। इनमें से भिवानी शहर में कमला नगर और जगत कॉलोनी में एक एक नया केस, गांव कुंगड़, अलखपुरा, बामला, देवराला, रानीला बास और बापोड़ा गाँव में भी एक एक नए केस सामने आए। वहीं तो शाम क्षेत्र के कोरोना गढ़ हो चुके भूटाना गाँव में 5 नए मामले सामने आए। हालांकि कुछ देर बाद रिपोर्ट आई तो 7 लोग ठीक भी हुए। कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर ने बताया कि शुक्रवार को सामने आए भूटाना गांव के सभी 5 केस क्लोज कांटेक्ट के हैं। वहीं कुंगड़ गांव में बीएसपी जवान पॉजिटिव मिला है। उन्होंने बताया कि बाकी लोगों की हिस्ट्री गुड़गांव और दिल्ली की है। उन्होंने बताया कि आज ही 7 लोगों के ठीक होने की भी रिपोर्ट आई है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना के कुल 97 केस सामने आए हैं, जिनमें से 40 ठीक हो गए हैं और एक्टिव केस 57 हैं। आज जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनमें से हमारे पास 13 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। बट थोड़ी हमारे लिए राहत की बात ये भी है कि जो हमारे पास ऑलरेडी एडमिटेड थे पॉजिटिव केसेस, उनमें से 7 की नेगेटिव भी आ गई है, जिनको अभी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। कुल एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अभी हमारे पास 57 एक्टिव केसेस हैं और 40 हमारे नेगेटिव हो चुके हैं। मई के अंतिम सप्ताह यानी लॉकडाउन में छूट के बाद भिवानी में हर रोज 5 से 7 केस सामने आ रहे हैं। अब शायद कोई दिन हो जो बिना नए केस से निकलता हो। ऐसे में जरूरत है कि आम जन पहले से ज्यादा सजग, सावधान और सचेत रहे और बहुत जरूरी ना होने तक घर से ना निकले, और अगर निकले तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करें। 5 लोग तो भूटाना से ही हैं जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे, पहले ही ऑलरेडी भूटाना गाँव से हमारे पास एडमिट हैं। एक बीएसएफ जवान है कुंगड़ गांव का निवासी। बाकी लोग गुड़गांव और दिल्ली की हिस्ट्री है। हमारी टीमें फील्ड में गई हुई है। अभी रिपोर्ट का इंतजार है, आते ही हम आगे की जो भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस कर रहे हैं। जिनको भी हल्का फुल्का कोई माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं उनको ही हम हॉस्पिटल लेकर आएंगे। बाकी हमारी फिजिशियंस की और डॉक्टर्स की टीम ने जो किट बनाई है
हम उनको होम आइसोलेशन में वही प्रोवाइड करवाएंगे और उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग हमारी टीम में करेंगे। शुक्रवार को निकटवर्ती गांव गुजरानी के नागरिक विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपायुक्त अजय कुमार से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। वहीं उन्होंने गली के अवैध निर्माण के कारण उनके घरों में लेवल नीचा पड़ने को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। गांव गुजरानी के ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर उपायुक्त, एसपी और एसडीएम से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वाल्मीकि समाज की बस्ती में मकानों के लेवल से 2 फीट ऊंची पक्की गली का अवैध निर्माण करके पानी की निकासी को अवैध रूप से रोकने के लिए सरपंच के पति रविंद्र, पंच प्रदीप और सरदार से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी भी दी। ग्रामीणों ने उक्त सदस्यों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने और अवैध रूप से निर्माणाधीन गली की जांच उच्च अधिकारियों से करवाई जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उक्त सदस्यों द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके कारण समाज के लोग गाँव से पलायन करने पर मजबूर हैं। उपायुक्त, एसपी और एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। वाल्मीकि बस्ती है 60 घरों की और जो हम गरीब आदमी हैं तो हमारे जबरदस्ती 2 फुट रोड़ी गिरा दी, सरपंच ने मिट्टी गिरा दी जी। हमारा बीच में पानी रुका हुआ है। मिर्च कांड होने वाला हम हरियाणा सरकार से सुरक्षा चाहते हैं। कभी हमारे वाल्मीकियों से साथ 300 घर ब्राह्मणों के हैं। हम जातिवाद नहीं करते लेकिन वो हमारे साथ दुश्मनी करते इसलिए नाम लेते हैं। हमारी समस्या है गांव के कुछ दबंग लोगों ने हमारे पानी की जो निकासी होती थी उसे रोक दिया है। ज़बरदस्ती से हमारा रोड को आगे से 2 फुट उठवा दिया। अगर हम उन्हें कहते हैं तो कहते तुम कुछ भी कर लो, हम ये रोड यही बनाएंगे। सरपंच भी उनके साथ मिला हुआ है और इन लोगों ने हमारा पानी का जो रास्ता था वो रोक दिया है। और गली में पानी भरा हुआ है जी, हम ले देते जी, हम पानी से निकल रहे हैं जी गंदे पानी में के। हमारे बच्चे भी, हम भी जी, हमारे को पानी का समाधान करवाए। आज हम डीसी साहब से मिलने आए थे जी। शुक्रवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फिजिशियंस की हरियाणा इकाई द्वारा भिवानी के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए दवाइयां वितरित की गई। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर सांगवान ने कोरोना वायरस के बचाव करने के लिए पत्रकारों व आम नागरिकों को अनेक सुझाव बताए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस की हरियाणा राज्य इकाई द्वारा आज स्थानीय मीडिया सेंटर में पत्रकारों को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 होम्योपैथिक्स इम्यून बूस्टर दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा देश भर में कोरोना योद्धाओं को होम्योपैथी इम्यून बूस्टर आर्सेनिक एल्बम 30 स्वेच्छा से वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इस कड़ी में आज भिवानी से इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना की पूरे विश्व में अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाइयां वितरित की जा रही हैं। इससे आदमी की रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार इस महामारी के दौर में पूरा दिन अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए हमेशा संक्रमण का खतरा बना रहता है। पत्रकारों के समाज के प्रति समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथिक एसोसिएशन ने उन्हें इम्यून बूस्टर देने का निर्णय लिया। डॉक्टर सांगवान ने कोरोना से बचाव के उपायों पर भी चर्चा की और उपस्थित पत्रकारों को इम्यून बूस्टर ग्रहण करने की भी विधि बताई। उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों के कोरोना बचाव में उपयोग पर पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। कोविड वायरस इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी बूस्टर डोज के रूप में रिकमेंड की गई है और उनकी गाइडलाइन के अनुसार इसको 3 डोज डेली सुबह खाली पेट लेने होती हैं और ये लेने के बाद हर इंडिविजुअल में 1 महीने के लिए कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक एसोसिएशन द्वारा आज कोरोना वॉरियर्स सीरीज़ में आज पत्रकारों को ये होम्योपैथिक की इम्यूनिटी बूस्टर दवाई दी गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दवाई से जो हमारे पत्रकार साथी हैं जो 24 घंटे फील्ड में काम करते हैं, कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में भी आते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करेगी। और मैं हमारे पत्रकार साथियों की ओर से एसोसिएशन, होम्योपैथिक एसोसिएशन और डॉक्टर सांगवान का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाला
और हमारे बीच आए और हमारे साथियों को इम्यूनिटी बूस्टर दिया। शुक्रवार को पतराम गेट स्थित गली धानकान निवासियों ने सीवरेज ब्लॉकेज समस्या को लेकर संबंधित विभाग व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे नागरिकों ने बताया कि लगभग 40 वर्ष पुरानी सीवरेज लाइन के कारण रोजाना उनके घरों में गंदा पानी घुस जाता है। शुक्रवार को पतराम गेट धानकान गली के क्षेत्रवासियों ने सीवरेज की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि सीवर की लाइन तो नहीं डाल दी गई, लेकिन उनके सीवरेज टैंक लगभग 30-40 साल पुराने हो गए हैं और इसी कारण उनकी सफाई भी नहीं हो पाती। उनका कहना था कि इन सीवरेज का गंदा पानी उनके घरों में घुस जाता है, जिसके कारण गंदगी से बुरा हाल रहता है। क्षेत्रवासियों का कहना था कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में कई बार लिखित में भी शिकायत दी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इस समस्या के कारण लोगों का घरों में रहना और खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपनी समस्या से जल्द छुटकारा दिलाए जाने की मांग की। हम लोगों ने अथाह प्रयास किए हैं, बार जैसे जेई साहब के यहाँ भी गए हैं, अपने विधायक जी के यहाँ भी 3 बार एप्लीकेशन दे के आ चुका हूँ मैं रिटर्न में खुद। बट हमारी प्रॉब्लम ये है 50 साल पुराने जो सीवर के होल है ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, इनकी मियाद भी पूरी हो चुकी है। हमारी बस यही फरियाद है जी, ये जो 5-7 होद है हमारे, इनकी कार्रवाई की जाए, ये नए बन जाए तो गरीब तबका है, बीपीएल परिवार रहते हैं सारे, जो घरों में बिल्कुल बदबू में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लग गए। हमारे जो सीवर लाइन है पाइप तो नहीं डाल दिया, मगर ये जो होद है ना ये काफ़ी समय से पुराने हैं और समस्या यह होगी जी, सुबह जब पानी आवा ना तो काफ़ी कुछ यानी कि एरिया कवर कर ले, लेटरिन बाहर यानी कि सब कुछ बाहर आ जाए है। हमारी यह दरख्वास्त है भाई इसने जल्दी से जल्दी यानी कि वो करवाओ। एडीओ ऑफिस में गया था, उसमें जाके न बोले भाई वहाँ पर चला जा, जेई के साथ, जेई के पास में गया, जेई ने कुछ जवाब भी नहीं दिया। फिर आज फिर गया मैं एसडीओ ऑफिस में, फिर वे बोले फिर भी जेई के पास में जा भाई, वहाँ से फ़ोन करवा दिया उनने, मगर जेई ने अब तक कोई आदमी नहीं भेजा। भाई हमारी 25-30 साल हो गए ये सीवर की समस्या है। हमारी नाली जब से बंद हुई है नया सीवर की समस्या, नई समस्या खड़ी हुई। गरीब आदमी थे, पहले पानी की समस्या थी, फिर सीवर की समस्या होगी। सीवर काफ़ी पुराने हैं, सफाई करने वाले को बुलाते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन मेन बात वो ये कहता है इसमें भाई होदी नहीं बनेगी। जो पानी है जो सीवर मकानों की नींव के अंदर तक जाता है। शुक्रवार को गांव बोंद निवासी सन्हे ने उनके पति द्वारा उसके साथ मारपीट करते हुए घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस विभाग में दर्ज कराई गई शिकायत में घायल महिला ने स्थानीय सामान्य अस्पताल में बताया कि उसका पति रोजाना उसके साथ मारपीट करता है। बोंद के गांव ऊण में एक विवाहिता को उसके पति द्वारा मारपीट कर घर से बाहर निकालने का मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित विवाहिता स्नेह ने बताया उसकी शादी 17 साल पहले सह रेवाड़ी निवासी कर्मपाल के साथ हुई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। उसका कहना था कि उसका पति कर्मपाल किसी दूसरी महिला से शादी कर महिला को बृहस्पतिवार को उसके घर ले आया और उसके साथ मारपीट की। पीड़िता का कहना था कि उसकी बहन और उसके परिवार वाले उसे लेकर आए हैं और सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस को भी मामले की सूचना दे दी गई है। 3 बच्चे हैं मेरा और उसने मार पीट के घर तक बाहर काट दी। मैं बच्चे भी खोस लिए मेरे। किस वजह से निकाला किसने? जी दूसरी शादी कर ली उसने, कोर्ट मैरिज कर लिया, मेरे घर में ले आके बाढ़ दीवा। उसने भी मारे मेरा और दोनों आन लाग के मारे जी मेरा, दोनों चिपट गए। काल मेरे घर के आए, मेरे घर के आने से मारी हूँ, अस्पताल में एडमिट करी हूँ मैं ले आके। कितने साल हो गए जी आपकी शादी को? मेरी शादी ने 18 साल हो गए जी। कौन सी जगह शादी की आपकी? सहगाँव। या तो बाहर बिठा रखी थी, मार मूर के थी। मेरा घर दूर पड़ा थी। फिर मैंने घर पे आए, मेरा लेके आए मेरे घर के आगे भी लड़ाई करी उन्होंने। तो उसकी माँ ने भीतर रोक लिया जी, कुछ भी नहीं कहने दिया उसने, कुछ भी। मेरी मेडिकल में लेके आई थी। कोरोना महामारी के कारण निजी स्कूल व कॉलेजेस प्रशासन द्वारा बीते 4 महीने की फीस माफ़ी, बिजली पानी व बिल की माफ़ी व रोजगार गारंटी स्कीम लागू करने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व लेबर क्रांति मोर्चा ने मुख्यमंत्री को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजा। कोरोना संकट के चलते प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की 4 महीने की फीस, बिजली पानी के बिल माफ और शहर में मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी स्कीम लागू करने की मांग लेकर माकपा और लेबर क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जोरदार प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उनका कहना था कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन हो गया था, परिणाम स्वरूप सभी स्कूल, कॉलेज, उद्योग और छोटे कारोबार बंद हो गए थे।
ऐसे में लोगों के पास नकदी का संकट भी आ गया। उन्होंने कहा कि गरीब लोग, रिक्शा, ऑटो चालक, छोटे दुकानदार, मजदूर व मध्यम वर्ग के लोग भारी भरकम प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों की फीस, बड़े बिजली के बिल, पानी के बिल चुकाने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि यानी कि 4 महीने के शिक्षण संस्थानों की फीस, बिजली पानी का बिल माफ किया जाए और शहर में भी मनरेगा की तरह गारंटी योजना लागू की जाए। CPM, CPI और लेबर क्रांति मोर्चा 3 पार्टियों की तरफ से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भिजवा है हमने जिला उपायुक्त के माध्यम से कि कोरोना संकट के दौरान लोगों का रोज़गार बिल्कुल ठप हो चुका था और 21 मार्च से ये लॉकडाउन हुआ है। इस दौरान में लोग 3 महीने, 3.5-4 महीने बाहर नहीं निकल पाए, उनका रोज़गार ठप हो गया। तो हमारी मांग है कि ये प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों की फीस है वो सरकार दे और लोगों की माफ़ करे। 4 महीने के बिजली बिल और पानी बिल माफ़ करे। और तीसरा, शहर में गांव की पैटर्न पर शहर में भी मनरेगा जैसा रोज़गार गारंटी कानून लागू करे। जो आज हम जिस बेस पर खड़े हैं, हमारे को तो ये रोकते हैं कि आप डिस्टेंस बनाओ और ये करो वो करो, लेकिन आज जो खट्टर सरकार ने या जो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे, उन्होंने ये कहा है कि कम से कम जो करोड़ों अरब रुपए का जो ना LI ऊपर किन है और ये किया है कि हम रैली करें, चुनाव के ऊपर इतना बर्बाद पैसा कर रहे हैं, लोगों को जो रोज़गार नहीं दे रहे, लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है। जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं उनको छीनते जा रहे हैं, मजदूरों की जो सुविधा हैं उनको भी ये ख़त्म करते जा रहे हैं। न ही कोई की नहीं दे रहे और न देने की आशा। लेकिन हम आपको बता देते हैं, आने वाले 20 या 22 तारीख को हम जोर से जी जान से एटेक यूनियन के पदाधिकारी CPI की तरफ से हम पूरे जी जान से हम रोड पर आए। हरियाणा सरकार द्वारा 1983 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को हटाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। यह कहना है राजकीय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान प्रेम बाकोलिया व महासचिव बलदीप सिंह दहिया का। सरकार द्वारा 1983 PTI अध्यापकों को कार्यभार मुक्त किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटनाक्रम है। ये कहना था हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ के राज्य प्रधान और महासचिव का। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और कर्मचारी के हितों के प्रति उदासीन है। यदि PTI अध्यापकों की भर्ती में कोई खामी रही है तो इसका दोषी भर्ती करने वाली एजेंसी है और अधिकारी है। इसमें PTI अध्यापकों का कोई दोष नहीं है और सरकार इसकी गहनता से जांच कराए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे। मैं मीनू रानी, मेरी पोस्टिंग G3+ तिवराना स्कूल में थी और ये धरना आगे तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और हमारी मांग सरकार से यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहीं भी ये नहीं कहा कि PTIओ को रिलीव कर दो। उन्होंने हमें अपनी अड़ियल रवैया अपनाते हुए हमें रिलीव कर दिया, जो कि एक हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब ये पूछे कि कोई सरकार से कि अब हम इतने PTI 1983 PTI जिनके परिवार आज सड़क पर आ गए हैं वो कहाँ जाएंगे। ये मत सोचो कि हमें 1983 इंसान है, हमारे साथ लाखों करोड़ों जनता है भारत की। जब सरकार को वोट लेने होते हैं तब तो घर घर जाते हैं कि हमें वोट दो, हमें सरकार बनाओ हमारी, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। और बनने के बाद ये तानाशाही सरकार बनकर ऐसा रवैया अपनाती है कि ये नहीं सोचती कि आपने इतने हजार लोगों के पेट पर लात मार दी, इनके परिवार क्या खाएंगे और क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी गहनता से जांच करी है सभी ने, हमारे डॉक्यूमेंट्स की, हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं मिली। सिर्फ दोष है तो वो भर्ती बोर्ड का है और PTI बिल्कुल दोषी नहीं है। और सरकार ने हमारे को जो है लॉकडाउन के अंदर, कोविड-19 के अंदर जो है ज़बरदस्त जबरन जो है ना हमारे को रिलीव कर दिया। और जबकि सरकार कहती है कि हम लॉकडाउन में किसी को जो है किसी की नौकरी नहीं छीनेंगे, रोज़गार नहीं छीनेंगे, और हमारे को लॉकडाउन में जो है रिलीव कर दिया और लॉकडाउन में ही वैकेंसी शो करके नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये बिल्कुल गलत है, इसका हम विरोध कर। नगर परिषद भिवानी के सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समय पर वेतन देने व पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को कोरोना योद्धा कहलाए जाने वाले नगर परिषद के सफाई कर्मचारी प्रदर्शन की राह पर उतरे। इन कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। कच्चे कर्मचारी पक्का किए जाने, वेतन समय पर दिए जाने, बकाया एरियर भुगतान किए जाने सहित अपनी 15 सूत्रीय मांगों का अपना ज्ञापन इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित जिला उपायुक्त को सौंपा। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर आगामी 22 और 23 जून को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। 2018 को कविता जैन जी की अध्यक्षता में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का फैसला हुआ था
हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 24 मई का जो समझौता हुआ था उसे सरकार पूर्ण रूप से लागू करे और उसके बाद में जो हमारे नए निकाय मंत्री बने हैं अनिल विज जी, उनके साथ समझौता आया है। और ना ही तो उन्होंने किसी जो हमारी मांग 15 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो हमने सरकार को दिया है। और आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 दिन का हड़ताल का नोटिस हम दे रहे हैं। और जो 15 दिन के अंदर जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो डिमांड मांग पत्र दिया है और जो उन पर सरकार ने बैठ के बात नहीं की, तो आने वाले आंदोलन तेज होंगे। और जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो आंदोलन है, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि कोरोना महामारी के वक्त सफाई कर्मचारियों ने तन मन धन से काम किया है, लेकिन सरकार सफाई कर्मचारी को इग्नोर कर रही है। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में एक साथ आए कोरोना के 13 नए केस। कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश ने की पुष्टि। विभिन्न समस्याओं को लेकर गुजराणी के ग्रामीण मिले उपायुक्त और एसपी से सरपंच के पति और पंचों पर लगाए जान से मारने की धमकी देने के आरोप। होम्योपैथिक फिजिशियंस ने कलम वीरों को वितरित की इम्यून बूस्टर दवाइयां। सीवरेज की समस्या को लेकर पतरामगेट धानगन गली के क्षेत्रवासियों ने की नारेबाजी, जताया प्रशासन के खिलाफ रोष। विवाहिता को मार पीट कर निकाला घर से बाहर। माकपा और लेबर क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बिजली, पानी, रोजगार गारंटी स्कीम लागू करने की उठाई मांग। पीटीआई अध्यापकों की नियुक्ति बहाली के लिए जारी है प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, 15 सूत्रीय मांगे पूरी करने की थी मांग। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।